हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पेन इन नेक के ट्रीटमेंट के बारे में। मतलब अगर किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है तो उस दर्द का इलाज क्या होता है, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, ये गर्दन में दर्द होने का कारण क्या होता है, गर्दन में दर्द होने पर क्या क्या दिक्कत देखा जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तब तो जान लीजिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको इनके बारे में पूरी जानकारी रहना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्तों कि ये गर्दन में दर्द होने का कारण क्या होता है। अब देखिए बहुत सारे लोगों के गर्दन में दर्द होता है जिसको पेन इन नेक बोला जाता है। तो गर्दन में दर्द होने का क्या कारण होता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है। लेकिन देखिए दोस्तों, गर्दन में दर्द होने के एक दो कारण नहीं होते हैं, गर्दन में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अब आप कहेंगे कि गर्दन क्या होता है, तो जो लोग नए हैं जिनको यही नहीं पता है तो वो जान लीजिए कि यही होता है अपना गर्दन। और इस एरिया में दर्द होता है तो इसको इंग्लिश में बहुत बोला जाता है पेन इन नेक ट्रीटमेंट। मतलब अगर किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है तो उसका इलाज क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात हम कारण की बात कर लेते हैं कि गर्दन में दर्द होने का कारण क्या होता है। तो गर्दन में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर चोट लग जाता है किसी भी वजह से, तो इंजरी के कारण भी देखा जाता है कि उस एरिया में दर्द होने लगना। या फिर हम कोई वजन अपने सर पर बहुत ज़्यादा वजन लोड करके ले जाते हैं, मान लीजिए हम कोई भी चीज़ उठा करके अपने सर पर ज़्यादा वजन रख लिए हैं और लेकर के जा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी दिक्कत देखा जा सकता है। या फिर जिन लोगों का एज ज़्यादा हो जाता है, जिसको एजिंग बोलते हैं, ज़्यादा उम्र के कारण भी कभी कभी देखा जाता है कि उनके गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है। जो लोग मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, दिमागी तनाव ज़्यादा लेते हैं, तो इस तरह के लोगों को भी देखा जाता है कि इनके गर्दन में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ अदर हेल्थ कंडीशन की वजह से भी कभी कभी देखा जाता है कि गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इतनी सारी बातों से आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गया होगा कि गर्दन में दर्द होने का एक कारण दो कारण नहीं होते हैं, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपके गर्दन में दर्द हो रहा है। बात समझ में आया ना आप लोगों को। अब चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में और भी डिटेल जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। सबसे पहली बात तो आपका यही सवाल होगा कि गर्दन में दर्द होगा तो क्या लक्षण देखा जाएगा, दर्द ही होगा ना। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो हाँ, दर्द तो देखा ही जाएगा, हेडेक भी देखा जाता है, सर में दर्द देखा जाना, स्टिफनेस खिंचाव जैसा देखा जाने लगना, अनेबल टू टर्न नेक, गर्दन को हम इधर मोड़ेंगे या फिर इधर मोड़ेंगे तो इतना ज़्यादा दर्द होता है, इसी वजह से गर्दन को मोड़ने में भी दिक्कत होता है, ये भी एक लक्षण देखा जाता है। नंबनेस या फिर टिंगलिंग, झंझनाहट होना, सुन्न हो जाना, खिंचाव महसूस होना, गर्दन को इधर उधर नहीं मोड़ पाना, या फिर मान लीजिए स्टिफनेस देखा जाना, सर में दर्द होना मतलब पेन होना इस एरिया में, गर्दन के एरिया में। तो इन सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है तब। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके समझ लेना, क्योंकि अभी तक आप लोगों को केवल और केवल दो ही बात बताएं कि गर्दन में दर्द होने का कारण क्या होता है और गर्दन में दर्द होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। इसके अलावा अभी आप लोगों को मैंने कुछ नहीं बताया है, कोई ऐसा हार्ड चीज़ नहीं बताया जो कि आपकी समझ में ना आए। अब बात करते हैं दोस्तों अगला कि इसका इलाज क्या होता है, जो कि यही सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या कारण होता है, क्या लक्षण होता है। हमें कुछ नहीं जानना है, बस हमको तो जानना है कि इसका इलाज क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। लेकिन दवाइयाँ तब दोगे ना जब सिम्टम पता रहेगा। पहले पेशेंट से पूछा जाता है कि आपको क्या क्या दिक्कत हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपने कुछ वजन तो नहीं ना उठाया था, आप कहीं पर गिर तो नहीं ना गए थे, आपको चोट तो नहीं ना लग गया था, क्या दिक्कत है। अगर वो बताते हैं तो उस हिसाब से मेडिसिन को चलाया जाता है। इसीलिए ये दो बात जाना जाता है कि इसका कारण क्या होता है और इसका लक्षण क्या होता है। लास्ट तो हम लोग समझ लेंगे कि इसका इलाज क्या होता है, कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। लेकिन जो लोग यही जानना चाहते हैं तो चलिए अब आपका मेन पॉइंट स्टार्ट हो जाता है कि इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। दोस्तों दवा के बारे में बात करें तो सबसे पहला मेडिसिन है वो है फ्लेमर यमएक्स टैबलेट। अब देखिए ये जो मेडिसिन है इसमें 3 साल्ट पाए जाते हैं। फ्लेमर यमएक्स टैबलेट में दोस्तों पाया जाता है सबसे पहला पैरासीटामॉल, दूसरा पाया जाता है इसमें क्लोरोक्साजोन और तीसरा पाया जाता है इसमें डाइक्लोफिनेक पोटेशियम टैबलेट। पैरासीटामॉल, क्लोरोक्साजोन एंड डाइक्लोफिनेक पोटेशियम टैबलेट। तो इसका काम क्या होता है, ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि दर्द हो रहा है, सूजन हो रहा है और हल्का फुल्का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को ये मेंटेन करने का काम करता है कौन, फ्लेमर यमएक्स
टैबलेट जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये टैबलेट माना जाता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद खाया जाता है। एक टैबलेट सुबह को खाना खाने के बाद और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद फ्लेमर MX टैबलेट को खाया जाता है। इसी तरह से दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। ये है वाइसलोन टैबलेट। वाइसलोन टैबलेट जो होता है जिसका साल्ट नेम होता है वो होता है प्रेडनिसोलोन डिस्पर्सिबल टैबलेट जो कि 5 mg का ये मेडिसिन होता है। दोस्तों अगर हम बात करें ये मेडिसिन का क्या होता है डोज, तो इसका भी डोज एकदम सेम होता है। अगर आपने पहला वाला जो टैबलेट बताया है उसको दिन भर में 2 बार ले रहे हैं तो उसी के साथ इसको भी दिन भर में 2 बार लिया आता है, वो भी खाना खाने के बाद लिया आता है। एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को इसको लिया जाता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल। तो दोस्तों ये बात हो गया वाइसलोन टैबलेट के बारे में जिसका साल्ट नेम होता है प्रेडनिसोलोन डिस्पर्सिबल टैबलेट, जो कि वाइसलोन आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इसका नाम यहाँ पर लिख दिया गया है एकदम बड़ा सा, आप देख करके इसको समझ सकते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगर मान लीजिए आपने सबसे पहला मेडिसिन फ्लेमर MX खाया और इसी के साथ मिला करके अगर मान लीजिए आपने प्रेडनिसोलोन डिस्पर्सिबल टैबलेट लिया तो इसी के साथ साथ मिला करके दोस्तों दिया जाता है पेशेंट को गैस की दवाइयाँ। गैस की दवाइयाँ में एसिलैक 150 mg का मिला करके दे दिया जाता है, जिससे अगर मान लीजिए पेशेंट के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक हो सके, इसीलिए गैस की दवाइयाँ जरूर मिला करके उसमें दे दिया जाता है, जिससे पेशेंट को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए भी मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था TIDI, यानी टिडीन का बताए थे और एक बताए थे। सबसे पहले टिडीन का समझिए, जैसे कि रेनिटिडीन, उसके बाद हो गया आपका सिमेटिडीन, नाइजाटिडीन। तो किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर टिडीन आता है तो वो दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होता है। वहीं पर दोस्तों अगर मान लीजिए किसी भी दवा के नाम के लास्ट में प्राजूल आता है तो वो भी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होता है, जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल। तो सब में प्राजोल आ रहा है ना, तो ये सारी दवाइयाँ दोस्तों क्या होता है गैस की दवाइयाँ होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दिया जाता है। तो इसी तरह से एसिलैक जो है ये जो इसका साल्ट नेम है वो है रेनिटिडीन। तो टिडीन आया हुआ ना 150 mg का ये मेडिसिन है। इसका काम क्या होता है, अगर मान लीजिए पेट में गैस बना हुआ है, पेट में इरिटेशन हो रहा है, पेट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, जी मचला रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एसिलैक 150 mg को मिला करके दे दिया जाता है। अब इनके डोज के बारे में बात करें, जैसे ऊपर वाला डोज अगर मान लीजिए आप दिन भर में 2 बार ले रहे हैं तो उसी के साथ साथ एक टैबलेट सुबह खाना खाने के बाद और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद दिन भर में 2 ही बार लिया आता है। अगर 3 बार ले रहे हैं तो 3 बार में भी ले सकते हैं, वो तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। दिन भर में 2 बार इसको ज़्यादातर खाया जाता है एसिलैक 150 mg के मेडिसिन को। इसी तरह से दोस्तों अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये क्या है, ये एलेप्राजोलम। अब आप कहेंगे ये क्या है, लास्ट में क्या आया हुआ है, लैम आया हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी दवा के नाम के लास्ट में लैम आ जाए या फिर पैम आ जाए, वो सारी दवाइयाँ क्या होता है दोस्तों एक प्रकार के सिडेटिव मेडिसिन होते हैं। जैसे कि एलेप्राजोलम, तो क्या आया हुआ है लास्ट में, लम आया हुआ है। उसके बाद एक और होता है पैम का, लोराजीपैम, तो पैम आया हुआ है। ठीक, तो लैम आए पैम आए वो सारी दवाइयाँ नींद की दवाइयाँ होती हैं। अब आप कहेंगे नींद की दवा क्यों बता रहे हैं, ये नींद की दवाइयाँ इसलिए दिया जाता है अगर मान लीजिए गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और नींद नहीं आता है तो उस कंडीशन में रेयर केस में एक आध टैबलेट दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर डोज की बात करें तो डोज एकदम यहाँ पर गलत लिखा गया है। दिन भर में केवल और केवल एक बार ही खाया जाता है, वो भी जब आप रात में सोने जाते हैं खाना खाने के बाद, तब रात में इसको खाया जाता है जब नींद नहीं आता है। ये नींद की दवाइयाँ दिन भर में 2 बार 3 बार नहीं खाया जाता है। और ये भी एक प्रकार की SOS के क्लास के मेडिसिन होते हैं कि डेली नहीं खाने वाला मेडिसिन होता है, जब ज़रूरत पड़े तब दिया जाता है। और आप वैसे अगर किसी भी मेडिकल स्टोर पर इस दवा को मांगने जाएंगे तो आपके ऊपर क्लेम भी हो जाएगा और आपको दवा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, वो भी पेशेंट की कंडीशन को देख करके, और तभी दवा मिलता है। वैसे ये दवा मिलता नहीं है क्योंकि लोग इसका मिसयूज करते हैं, और इसीलिए इस दवा को वैसे नहीं दिया जाता है जब तक पेशेंट के कंडीशन को नहीं दिया जाता है या फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं किए हैं, तब तक आप उस दवा को नहीं दे सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अब आप कहेंगे इतने सारे दवा के बारे में बताएं, कोई क्रीम के बारे में नहीं बताएं, इतना दर्द हो रहा है क्या कोई क्रीम नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल, इस एरिया में आप पेन किलर का कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक ये बता रहा हूँ, वो फायरोक्सीजेल।
पायरोक्सीजेल जो होता है, जिसका साल्ट नेम होता है वो होता है पायरोक्सिकैम। ये जो होता है 0.5% 25 ग्राम का ये होता है क्रीम। इसको लगाया जाता है जिस एरिया में दर्द हो रहा है उस एरिया में लगाया जाता है। दिन भर में 2 से 3 बार आप उसको लगा सकते हैं। इट्स यूज फॉर 5 डे, लगातार 5 दिन तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिन भर में आप 2 से 3 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये माना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से दोस्तों एक और बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या दवा खा करके ही काम चलाएंगे? नहीं दोस्तों, उस कंडीशन में इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि होता है डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन। इसके लिए भी फार्मूला बताया था, किसी भी दवा के नाम के लास्ट में फिनेक आ जाए वो भी एक प्रकार के पेन किलर मेडिसिन होते हैं, जैसे कि डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक। तो क्या आ रहा है, फिनेक आ रहा है ना, तो ये सारी दवाइयाँ पेन किलर होते हैं। तो ये पेन किलर इंजेक्शन होता है, जो कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में इस पेन किलर इंजेक्शन को लगाया जाता है, जिसका काम होता है कि दर्द को ठीक करने का ये काम करता है। अगर इनके रूट के बारे में बात करें कि इसको किस रूट से लगाया जाता है, तो इसको मांस में लगाया जाता है। समझ गए आप लोग? तो दोस्तों इसी तरह से आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट ही यहाँ पर दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। तो जरूर आप कमेंट करना, जिससे हमें भी थोड़ा पता लगे कि हाँ कितने सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा। लेकिन एक बात और, फेक आईडी बहुत सारे बने हुए हैं, उनसे बचना। उस आईडी को फॉलो करना जिसमें 1000 से ज़्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और केवल फॉलोइंग एक है, वो भी अंकित चतुर्वेदी के नाम से फॉलो किया गया है। वो भी मेरा ही आईडी है, तो बस वही रियल आईडी है। वो आपको पहचान करना है कि कौन सा रियल आईडी है और कौन सा फेक आईडी है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।